बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10वीं की रियाजी का 5वां लेक्चर कर रहे हैं। तो इसमें हम 1.3 या 1.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो ये इसमें इक्वेशंस जो हैं वो वैसे तो क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन हम उनको चेंज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। और जब वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज हो जाएगी तो फिर हम उसको किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे उसने नहीं कहा हुआ कि फैक्टराइज से सॉल्व करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से या फिर फार्मूला से, तो हमें जो भी बेहतर लगेगा तरीका हम वो इसमें अप्लाई कर लेंगे। लेकिन पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि वो फैक्टराइजेशन या तजज़ीह से ही हल हो जाए। तो पहली टाइप है जो रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, उनके अंदर जो आपकी बुक में दी हुई है पहली फॉर्म उसमें है कि जब वेरिएबल जो है 4 पावर में हो और साथ में स्केयर भी हो और कांस्टेंट हो, तब इसको कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में लेके आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पहले दिन पढ़ा था पहले लेक्चर में कि ऐसी इक्वेशन को कहते हैं, ऐसी मुसावात को कहते हैं जिसकी डिग्री 2 हो। तो यहाँ पे देखें x की पावर 4 है मैक्सिमम, तो इसकी डिग्री 4 बन रही है, 2 नहीं है। तो इसको हम चेंज करेंगे किसी तरह से 2 मैक्सिमम पावर में कि पावर 2 आए, तो 2 डिग्री हो जाएगी, फिर उसको सॉल्व कर सकेंगे हम। तो देखें इसको हल करने का जो जनरल सा मेथड है, आम तरीका जो है वो ये है कि हम जो x की 2 पावर है उसको y के साथ बदल दें, तो x की 2 की जगह पे y आ जाएगा। इसी तरह से x की 4 की जगह पे, x की 4 का मतलब है x की 2 की पावर 2, तो x की 2 की जगह पे y आ गया और ऊपर जो एक और 2 बचेगा वो पावर में चला जाएगा। इस तरह a y की 2 हो जाएगी प्लस x की 2 की जगह पे y आ जाएगा प्लस कांस्टेंट आ गया इक्वल टू 0 हो गया। तो ये देखें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी है। फिर आगे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो खैर ये था एक इसका तारुफ। हम पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। 1.3 एक्सरसाइज है जी हमारी आज। तो पहला क्वेश्चन 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम पहले ये x की जो 4 है हमारे पास, x की 4 को हम x की 2 लिख सकते हैं, तो वो लिख दिया ताकि आसानी से बात समझ आ जाए। ये 11x की 2 ऐसे ही आ गया और इसी तरह से 5 ऐसे ही आ गया, 0 आ गया। अब x की 2 जो है x स्क्वायर जो है उसको की जगह पे हमने y लिख दिया, उसको रिप्लेस कर दिया y के साथ। तो ये 2 शिफ्ट हो जाएगा नीचे, ये वाला 2 आ गया। उसके बाद x की 2 था जो, उसकी जगह पे y आ जाएगा, ये अकेला y x की 2 की जगह पे जाएगा। और उसके बाद जो होगा हमारे पास ये ऊपर वाला जो स्क्वायर है ये y के ऊपर आ जाएगा। और नेक्स्ट है माइनस 11x स्क्वायर, तो x की 2 जो है उसकी जगह पे फिर हमने y लिखना है, तो उसकी जगह पे हमने ये y लिख दिया। उसके बाद ये प्लस 5 आ गया और इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो बन गई है जी 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखें डिग्री इसकी 2 हो गई, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सबसे पहला तरीका पढ़ा था फैक्टराइजेशन, तो वही तरीका इस पे लगाने की कोशिश करते हैं। ये 2y की 2 है, हमने देखा था कि जो 2 वाला हिस्सा होता है पावर 2 वाला और जो कांस्टेंट होता है इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करें 5 2 पर 10 y की 2 हो जाएगा। अब देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं, 2 ऐसी हों जिनको ज़रब करें तो ये 10 बनता हो। 1 और 10 से 10 बन जाएगा, 2 ज़रब 5 करेंगे तो 10 बन जाएगा। इसके अलावा और कोई नहीं आएगी जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 आए। तो अब इनमें से हमने देखना है ऐसा पेयर, ये 2 पेयर बने हैं, 1 और 10 वाला, दूसरा बना है 2 और 5 का। इनमें से ऐसा पेयर देखना है जिसको प्लस या माइनस करें तो y जो है वो कोफिशिएंट उसका y का बन जाए। y का कोफिशिएंट है 11 है, तो हमें 11 चाहिए। ये 10 और 1 को जमा करेंगे तो 11 हो जाएगा। हमने देखा था कि अगर जमा करके ये वैल्यू आ रही हो दरमियान वाली, तो दोनों पेयर के दोनों एलिमेंट के साथ साइन लगाएंगे जी, कौन सा वाला जी, जो
पहले ही y के साथ लगा हुआ है वही। तो 10 के साथ भी माइनस आ गई है, और जो 1 है वो 1 तो नहीं लिखा जाएगा, y ही लिखा जाएगा, उसके साथ भी माइनस आ गई है। इस क्योंकि जमा होके बना था, और जो भी यहाँ पे अलामत होगी वही अलामत फिर नीचे आएगी। और ये +5 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब पहली दो जो हैं टर्म्स, इनमें देखें क्या कॉमन है। तो दोनों जो हैं, एक में 2 आ रहा है, एक में 10 आ रहा है, तो 2 पे तकसीम होती हैं, तो वो 2 जो है वो कॉमन आ गया। साथ में इसी तरह से दोनों में y भी आ रहा है, तो y भी कॉमन आ गया। इधर y की 2 था, 2y की 2 था, 2y कॉमन चला गया, और एक y जो था वो यहाँ पे आ गया। इसी तरह से ये 10y था, तो इसमें से 2 भी कॉमन गया, 2 5 बार 10 हो गया, और y भी कॉमन चला गया, y नहीं अब आएगा साथ। यहाँ से कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा, तो फिर 1 पे तो हर रकम तकसीम हो जाती है, इसलिए हमने 1 लिख लिया। और पीछे बच जाएगा ये y माइनस, चूँकि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लगाई गई है, इसलिए ये अलामत जो है चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगी। अब देखें दोनों ब्रैकेट्स के अंदर एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए, तो देखें ये दोनों y -5 और y -5 है, ठीक है जी। और बाकी ये आपके पास 2y -1 आ गया। अब पहली ब्रैकेट को इक्वल टू 0 या फिर दूसरी ब्रैकेट इक्वल टू 0, इस तरह से y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, -5 राइट पे आगे +5 होगा। और इसी तरह से ये दूसरे वाला जो है -1 दूसरी साइड पे जाएगा, +1 हो जाएगा। और फिर ये 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y 1/2 आ गया। ये जो आंसर निकले हैं ये y के आए हैं, जबकि जो क्वेश्चन था वो x की सूरत में था, तो हमें x के आंसर्स चाहिए। हम वापस आएंगे, हमने आसानी के लिए सॉल्व करने के लिए, अपनी आसानी के लिए x स्क्वायर की जगह पे y पुट कर दिया था। अब वापस जाएंगे, y की जगह पे हम यही x स्क्वायर दोबारा लगा देंगे, ताकि हमारा आंसर x की सूरत में आ जाए। तो y की जगह पे अब दोनों साइड पे, इधर भी और इसमें भी x स्क्वायर पुट कर दें। तो ये x स्क्वायर जिस तरह y इज इक्वल टू 5 था, और y की जगह पे हमने अब x स्क्वायर लिख दिया, तो वो 5 हो गया। इसी तरह से इधर भी y की जगह पे x स्क्वायर लिख दिया, तो ये 1/2 हो गया। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें पता है जी स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, तो हमने ये स्क्वायर रूट लिया। अगर लेफ्ट साइड पे लेंगे तो फिर राइट पे भी लेना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेफ्ट से तो कैंसिल हो गया, x रह गया, राइट का 5 था अंडर रूट, ये कैंसिल तो नहीं हो सकता, लेकिन रियल नंबर है इसलिए साथ में प्लस और या माइनस का साइन आ जाएगा। इसी तरह से इसकी दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं, तो ये है हमारे पास x स्क्वायर रूट और ये 1/2 का भी स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x बच जाएगा। जबकि 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का करेंगे तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, उसके ऊपर ही स्क्वायर रूट रह जाएगा और साथ में ये प्लस माइनस साइन आ जाएगा। इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, +-5 अंडर रूट और दूसरा आ गया +-1/2 अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, वो भी ये देखें, इसको भी चेंज करेंगे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में, फिर सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 पावर आ रही है, एक 1/2 आई है, एक 1/4 आई है और इक्वल टू 0 आया। तो हम 1/4 दोनों को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये 1/4 एक तो थी, दूसरी को भी 1/2 की जगह पे 1/4 लिखा, लेकिन ऊपर स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से ये भी 1/2 हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के स्क्वायर हो गए, एक हो गया x की पावर 1/4, दूसरी होगी x की 1/4 का स्क्वायर। इस तरह से हम अब इसको फर्ज करने या रिप्लेस करने के काबिल हो गए हैं कि दोनों एक जैसी हो गई हैं। तो x की जो थी हमारे पास 1/4, इसको हम रिप्लेस कर देंगे, x की 1/4 को रिप्लेस कर देते हैं y के साथ। तो जब ये y लग जाएगा, 5x की 1/4 था तो यहाँ पे y आ गया, ऊपर वाला स्क्वायर ऊपर ही रह गया, ये साथ y के ऊपर आ गया, और -7x की 1/4 की जगह पे फिर y आ गया और ये नेक्स्ट वाला +2 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 5y + 2 ज़रब होगा तो 10y की 2 यहाँ पे हो जाएगा। और देखें जी, अब वही 2 पेयर फिर आ गया, 5 एक 10 बार 10 और 2 5 बार 10। यहाँ पे देखें तो हमारे पास y जो है ये 7y है,
तो 7 हमें चाहिए। तो देखें पहले वाले पेयर से 7 ही आएगा, बल्कि दूसरे वाले को ऐड करेंगे 5 और 2 को, तो 7 आएगा। फिर ऐड करके ही आ रहा है, तो इसलिए पेयर की दोनों वैल्यूज़ के साथ दरमियान वाला ही साइन आएगा। जो 7 का था वही 5 के साथ आएगा, वही 2 के साथ आएगा। तो माइनस थी, इसलिए 2 के साथ भी और 5 के साथ भी माइनस आ गई। तो ये 4 एक में फिर बन गई। इन 4 को 2-2 हिस्सों में करें, ये पहली 2 में से कॉमन लें तो 5y कॉमन आ रहा है, पीछे y-1 बचेगा। फैक्टराइजेशन हमने पहली एक्सरसाइज में तफसील से की है, इसलिए थोड़ा तेज़ी से समझा रहा हूँ। उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको अच्छी तरह से। और नेक्स्ट देखें, अगली 2 रकमों में ये 2 आ रहा है दोनों में, तो 2 कॉमन आ जाएगा। बाकी हमारे पास इसी तरह से y-1 बच जाएगा। तो दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी होगी। y-1 इसमें कॉमन हो गया, पीछे 5y एक साइड से आ गया और माइनस का 2 दूसरी साइड पे आ गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो y-1 इज इक्वल टू 0, या फिर दूसरी ब्रैकेट इक्वल टू 0। y का एक आंसर 1 आ गया, दूसरा आंसर ये -2 दूसरी साइड पे जाके +2 हो जाएगा। और इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2/5 आ गया। अब देखेंगे हमने कि y किसे कहा था, किसकी जगह पे y लिखा था। हमने y लिखा था x की 4 की जगह पे, x की 1/4 की जगह पे। तो फिर वापस हम वही काम करेंगे कि अब y की जगह पे x की 1/4 लिख देंगे, जो हमने पहले किया था। अब उसके उलट कर देंगे, तो पुट कर दिया y इज इक्वल टू x की पावर 1/4। तो 1/4 x की y की जगह पे लिखी, इज इक्वल टू ये 1 हो गई। इसी तरह इस y की जगह पे भी x की पावर 1/4 लिखी और ये 2/5 वैसे ही आ गया। अब पावर 1/4 को ख़त्म करना है ताकि x का आंसर आ जाए, तो इसकी पावर 4 लेनी पड़ेगी इनटू करके। दोनों साइड पे पावर 4 लिखी, 4 से ये 4 न्यूमिनेटर में पावर है, ये इनटू हो रही है डिनोमिनेटर में 4, तो ये दोनों 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x आ जाएगा। और इसी तरह 1 की पावर 4 करेंगे, 1 की जितनी भी पावर लेंगे 1 ही रहेगी, इसलिए ये 1 ही आ गया। दूसरी साइड में भी वही किया कि 4 पावर की, ताकि ये वाला 4 कैंसिल हो जाए। तो ये कैंसिल हो गया, x अकेला रह गया। और 2 की 4 का मतलब है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 4 बार 2 को ज़रब करें तो ये 16 हो जाएगा। और इसी तरह से 5 की 2 का मतलब है 5 को 4 बार आपस में ज़रब करें तो 5 5 बार 25, 25 5 बार 125 और 125 5 बार ये 625 बन जाएगा। इस तरह से ये इसका सोल्यूशन सेट का दूसरा हिस्सा आ गया, यानी कि 1 और 16/625। इसके बाद जी ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये 2/3 है और इसी तरह से 1/3 है। इसको भी चेंज करेंगे सेम पावर्स में। तो ये 2/3 को हम 1/3 बनाने की कोशिश करते हैं। इसको हम 1/3 लिखते हुए साथ में स्क्वायर अगर लगा दें तो 2 1 टाइम 2 होकर 2/3 हो जाएगा। तो ये x की पावर 1/3 इंटू 2 कर देंगे। जब ये 2 और 1 मल्टीप्लाई होंगे वापस 2/3 बन जाएगा, जो कि इधर दिया हुआ था। तो ये 1/3 हो गया, बाकी वैसे ही हमने लिख दिया। अब x की 1/3 2 बार ये आ गई, देखें इधर भी है 15 के साथ भी और ये स्टार्ट में भी है। इसको हम एक जैसा करने के बाद रिप्लेस कर दिया हमने y के साथ। तो जो पहले वाला था ये x की 1/3, इसकी जगह पे y आया और ये जो स्क्वायर ऊपर था ये y के ऊपर स्क्वायर चला गया, ये y के ऊपर स्क्वायर आ गया। और -15 फिर x की 1/3 की जगह पे हमने कहा था y लिखना है तो हमने y लिख दिया +54। अब इसके पेयर बनाने पड़ेंगे जी। तो 54 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें 54y² हो जाएगा। और 1 से डिवाइड किया 54 को तो 54 ही आंसर आएगा। 2 पे करेंगे तो 27 आ जाएगा। 54 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। 54 को 6 पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इनमें से हमने ऐसा पेयर ढूंढना है जिसको प्लस या माइनस करेंगे। 4 पेयर्स हैं, प्लस या माइनस करें तो ऐसा पेयर हो जो कि 15 आंसर दे दे, जो कि y का कोफिशिएंट है, दरमियान वाली वैल्यू का कोफिशिएंट है। तो 15 चाहिए हमें। तो ये लास्ट पेयर जो है 6 और 9 वाला, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये 15 आ जाएगा। तो ये हमारे काम आएगा।
आप देखें ऐड होके आ रहा है, तो दोनों के साथ फिर अलामत कौन सी आएगी, वही आएगी जो 15 के साथ ही 9 के साथ भी माइनस आ जाएगी और 6 के साथ भी माइनस आ जाएगी। तो ये फैक्टराइजेशन हो रही है। यहाँ से आगे आपने अब खुद सॉल्व करना है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन किए हैं, बहुत आसानी से अब सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें तो इसके अंदर भी आपके पास ये पावर्स अब माइनस में आ रही हैं। माइनस पावर 2 है और माइनस पावर 1 है। इसको सॉल्व किया, पहले तो ये किया कि -8, ये 8x की पावर -1 जो थे राइट पे थी उसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर लिया, तो ये माइनस होगी लेफ्ट पे आने की वजह से, 8 के साथ अब माइनस लग गई है। अब एक जैसी पावर्स बनाते हैं। एक x की पावर है जी -1, दूसरी थी -2, तो हम इस -2 वाली पावर को भी हम लिख सकते हैं कि x की पावर -1 और उस इनटू ये 2 लगा दिया, तो 2 एक बार फिर 2 हो जाएगा और -2 रह जाएगी। अब x की पावर -1 आ गया है हमारे पास, एक जैसी चीज़ जो है उसको रिप्लेस कर दें हम y के साथ, तो ये बन जाएगा 3yx। ये 3 ऐसे ही नीचे जाएगा जी, ये वाला 3 जो है ये नीचे आ गया ऐसे ही, और इसको रिप्लेस किया x की -1 पावर जो थी इसकी जगह पे y लगा दिया, और उसके बाद ये ऊपर जो स्क्वायर था वो y के ऊपर चला जाएगा। फिर -8 आ गया और x की -1 है आगे, उसकी जगह पे भी ये y आ गया और +1 आ गया। इसकी फैक्टराइजेशन भी मैं नहीं कर रहा, आप खुद करेंगे, देखेंगे कौन से पेयर्स यूज़ करने पड़ेंगे, करेंगे तो ये काम बनेगा हमारा। इसको आगे आपने कंप्लीट करना है। और एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये छोड़ दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल है, पावर 4 आ रही है और पावर 2 आ रही है, ये भी आपने खुद सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें और मैं आपको दोबारा बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।